Hello everyone, I welcome you all in Vision Log. Today I will start a new topic फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या फाइल सिस्टम क्या है और इसे डेटाबेस ने किस टाइप से रिप्लेस किया है, किस टाइप से डेटाबेस इसके ऊपर एडवांटेज देता है। हम इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम हमारा आता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फाइल एंड प्रोग्राम दैट एक्सेस मॉडिफाई दीज फाइल बाय यूजर इटसेल्फ। मतलब ये इस फाइल सिस्टम इस टाइप से आता है कि हम जो स्टोर किया है, मतलब एक यूजर ने, एक हमारा यहाँ पर यूजर ने अपने पीसी के अंदर, एग्जांपल ले सकते हैं, अपने जो कंप्यूटर है उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग स्टोर किया होगा। उससे वो खुद ही देख सकता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग देख सकता है उसने कौन सा फ़ोल्डर कहाँ पर बनाया है, कौन सी फाइल कहाँ पर स्टोर की है, उसको वो खुद एक्सेस कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड फाइल सिस्टम। जिस टाइप से हम अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर फाइल स्टोर करते हैं, दैट इज़ फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम क्या है? इसे हम बोला जाता है ट्रेडिशनल वेस अप्रोच। कंप्यूटर की स्टार्टिंग में यही सिस्टम हमारा अलग-अलग टाइम से यूज़ होता आया है। इसमें क्या मिलता है हमें? डिसेंट्रलाइजेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच है वो यहाँ पर दिखाई देता है कि मतलब जो भी हमारा डेटा है उसे एक यूज़र एक्सेस कर सकता है, लेकिन दूसरा यूज़र नहीं कर सकता। मतलब इस डेटा को सिर्फ़ रिलेशन यहीं तक है। और दूसरी चीज़, अगर हमने इसको एक्सेस दिया भी, एक पर्सन को एक्सेस दिया, एक्सेस देने के बाद में क्या होगा? ये पर्सन यूज़र हमारे इस पे एक्सेस करेगा और उसे अलग-अलग चीज़ों को खोजना पड़ेगा। ये ड्राइव जो भी हो ड्राइव होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी फ़ाइल रखते हैं उसको सर्च करते हैं। तो ये हमारा अप्रोच यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? वेयर ईच डिपार्टमेंट स्टोर एंड कंट्रोल इट्स ओन डेटा। वो अपने आप से स्टोर करता है उस चीज़। तो फाइल सिस्टम सिस्टम का हम रिसेंटली आज भी यूज़ करते हैं। बस यही आता है कि इसमें जो सेल्फ यूज है, जो डेटा यूज़ किया है, जिसने डेटा को डाला है, जिसने या फिर जो फ़ाइल यहाँ पे स्टोर की है, वो खुद ही उस चीज़ को यूज़ कर सकता है और कोई इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। जैसे अलग-अलग टाइप की फ़ाइल सिस्टम आती है, आईएनएफएससी आती है, एलटीएफएससी आती है, या इसके अलावा ईएफएस आता है, एलटीएफएस है, ईएफएस है, इस टाइप से अलग-अलग हमारे ये चीज़ें आती हैं फ़ाइल सिस्टम में। तो फ़ाइल सिस्टम जो होता है उसमें क्या होगा? न्यू फ़ाइल एंड प्रोग्राम आर एडेड ओवर ए टाइम बाय डिफरेंट प्रोग्रामर। न्यू इन्फॉर्मेशन नीड टू स्टोर एंड न्यू वे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आर नीडेड। तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे हमें अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, तो उसका हम यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें जो यूज़र इस चीज़ को, डेटा को खुद यूज़ कर रहा था, लेकिन टाइम हमारा, जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ा, हमें रिक्वायरमेंट हुई कि जो हमारे एक यूज़र का डेटा है, यूज़र ने कोई डेटा स्टोर किया है यहाँ पर, यूज़र ने यहाँ पर कोई डेटा स्टोर किया है, ये डेटा स्टोर कर दिया है यहाँ पर। इस डेटा को कोई भी यूज़र जिसे ये परमिट करता है, कोई यूज़र ग्लोबली कहीं भी इस चीज़ को, डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इस सिस्टम के लिए हम फाइल सिस्टम यहाँ पर फेल हो जाता है और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का। तो डीबीएमएस का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जो फाइल सिस्टम है उसको, जब हम उनको एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर जो सिंगल यूज़र ही एक्सेस कर पा रहा है, इसके अलावा यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे क्लाइंट सर्वर अप्रोच आता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है? वहाँ पर हम डीबीएमएस का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो डेटा को एक्सेस कर रहा है वो कोई पर्सन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ग्लोबली डेटा को एक सेंट्रलाइज़ कंडीशन दी इसने। जो डीबीएमएस सिस्टम है, वो हमारा क्या है? एक सेंट्रलाइज़ अप्रोच देता है, एक सेंट्रलाइज़ अप्रोच, एक सेंट्रलाइज़ अप्रोच देता है ये हमारा डीबीएमएस। इसके अलावा हम देखते हैं फाइल सिस्टम, इसमें डिफरेंस क्या है? फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा इन व्हिच यूजर हैज़ राइट द प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। तो यूजर जो भी उस चीज़ को, डेटाबेस का प्रोसीजर जिस टाइप से उसने उस चीज़ को लिखा है, जिस टाइप से उसने मैनेज किया है उस डेटाबेस को। लेकिन इसमें क्या करते हैं? इट इज़ ए डेट कलेक्शन ऑफ डेटा, यूजर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर। तो यूज़र को कोई प्रोसीजर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू एक्सेस कर सकता है, इसके थ्रू वो डेटा को फाइंड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइल सिस्टम में एक्सेस की प्रॉब्लम आती है, एक्सेसिंग डेटाबेस इज़ डिफिकल्ट, एक्सेस ईज़िली नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पर सर्चिंग जो होगी, हमारी सर्चिंग बहुत ज़्यादा स्लो होगी। हमें नहीं पता है कौन-सी फाइल कहाँ पे रखी है, तो हमें पूरे डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यूटिलाइज़ेशन ऑफ मेमोरी इज़ नॉट एफिशिएंट। और हमारे डीबीएमएस में क्या होता है, एक्सेसिंग डेटा इज़ ईज़ियर बिकॉज़
सर्चिंग ऑफ डेटा इज़ फास्ट, सर्चिंग स्पीड फास्ट होती है, क्योंकि सेंट्रलाइज़ेशन है। यूटिलाइज़ेशन ऑफ मेमोरी इज़ एफिशिएंट, यहाँ पर ये चीज़ हमें दिखाई देती है। तो फाइल सिस्टम में जब हम एक्सेस करेंगे, जो फाइल सिस्टम में हमें एक्सेस करना होता है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, लोकेशन रिक्वायर्ड होगी कि कहाँ पे डेटा रखा हुआ है, उस लोकेशन को फाइंड करना, ये हमारा काम रहेगा। लॉक एंड को जो एट्रिब्यूट वगैरह चाहिए होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी किसी ड्राइव में फाइल रखी हुई है, तो डी ड्राइव, मान लो कि डी ड्राइव के किसी फ़ोल्डर के, सब फ़ोल्डर के, उसका सब फ़ोल्डर होगा, उस सब फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल होगी, उसका कोई सब फ़ाइल होगी। तो ये हमारा क्या होगा, सर्चिंग जो हमारा एक्सेस होगा, एक्सेस ईज़िली नहीं होगा। तो ये चीज़ हमारी डीबीएमएस में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? तो जो भी हमारा मेटा डेटा होगा, जो डेटा से रिलेटेड होता है हमारा डेटा, ठीक है? तो उसको एक्सेस कर सकता है। मेटा डेटा की रिक्वायरमेंट होगी इसे, फाइल सिस्टम में एक्सेस करने के लिए मेटा डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमारा हम मान सकते हैं कि जैसे हमारा ईआरपी सिस्टम वर्क करता है। जैसे कॉलेज वगैरह में या एकेटी वगैरह जो ईआरपी सिस्टम वर्क करता है, उसे हम देखते हैं। उस वहाँ पर जो डेटाबेस है सेंट्रलाइज़ है, अलग-अलग टाइप के यूज़र हैं, यूज़र को सबको अलग-अलग उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग डेटा डिवाइड है, किसका एक्सेस कहाँ पर होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे डेटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी फाइल एंड डिफरेंट फॉर्मेट, तो इस वजह से इसको शेयर भी नहीं कर सकते हम, किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा हमारा ड्यू टू सेंट्रलाइजिंग अप्रोच, एक जगह डेटाबेस रखा हुआ है, बस उसको हमें एक्सेस देना है। और एक्सेस जैसे मिल जाएगा, कोई भी उस डेटा को यूज़ कर सकता है, दैट इज़ डेटा शेयरिंग यहाँ पर ईज़ी दिखाई देगी हमको। अगला देखते हैं हम, अगला डिफरेंस आता है, फाइल सिस्टम प्रोवाइड द डिटेल ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। और जो डीबीएमएस है, जो एब्स्ट्रैक्शन हम देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, तो डीबीएमएस गिव एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा दैट हाइड द डिटेल। अगला हम देखते हैं, डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो डेटा रिडंडेंसी की जो प्रॉब्लम दिखाई देती है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। जो हमने किसी एक फाइल को यहाँ पर स्टोर किया, तो हम फाइल सिस्टम के अंदर दूसरी दोबारा भी उस फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो डुप्लीकेशन डेटा हमें दिखाई दिया है। हम एक ही फ़ोल्डर में स्टोर किए हैं, तो क्या क्या होगा? कोई हो सकता है नहीं दिखाई दो, लेकिन जैसे ही हम उसका नाम चेंज करके स्टोर कर देंगे, तो वो ईज़िली वहाँ पे स्टोर हो सकती है। तो क्या होगा? डुप्लीकेशन दिखाई देता है हमें यहाँ पर। जो डुप्लीकेशन होगा, हमारे फाइल सिस्टम के अंदर डुप्लीकेशन दिखाई देगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देती हमें डीबीएमएस के अंदर। कोई भी फाइल सिस्टम है, किसी भी डेटा की डुप्लीकेशन होगा, उस चीज़ को नहीं होने देगा। वो फाइंड कर लेगा उस चीज़ को। तो इसके लिए ये अलग-अलग टाइप की की का यूज़ करता है। जैसे फॉरेन की वगैरह होती है, इस टाइप से की का यूज़ करेगा ये। ताकि जो हमारी डेटा रिडंडेंसी है, वो ना हो, उससे बचने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डेटा रिडंडेंसी से बचने के लिए डीबीएमएस का हम यूज़ करते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर इज़ नो कंकरेंट एक्सेस एंड रिकवरी। तो जो भी हमें यहाँ पर फाइल सिस्टम में मिला, कोई भी कंकरेंट एक्सेस नहीं मिला है हमें। मीन्स मल्टीपल यूज़र यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। मल्टीपल यूज़र एट ए टाइम, देयर इज़ नॉट पॉसिबल इन फाइल सिस्टम, बट कंकरेंट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी यहाँ पर पॉसिबल है। कंकरेंसी का कांसेप्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे एक ही ट्यूब का रिजल्ट देखते हैं हम। तो एक पर्सन ने अपना लॉगिन किया, एक ही ट्यूब ने अपना रिजल्ट फाइंड कर लिया। दूसरा पर्सन उसी टाइम, मल्टीपल यूज़र उसी टाइम अपने एक ही टाइम पे उस रिजल्ट को देख सकते हैं। तो इस टाइप से जो कंकरेंसी की जो एक्सेस प्रोवाइड करता है ये, मतलब मल्टीपल यूज़र इसमें एक ही टाइम पर मल्टीपल यूज़र इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ईज़ी टू प्रोटेक्ट ए फाइल सिस्टम अंडर ए फाइल सिस्टम। जो फाइल है, कोई भी फाइल सिस्टम के अंडर कोई प्रोटेक्ट करने से नहीं प्रोवाइड होगी। हमारे पीसी में कोई फाइल रखी हुई है, हमें क्या चाहिए? हमें पता है कि पीसी के अंदर जैसे ही हमने एंट्री की, पीसी का जैसे ही हमने पासवर्ड डाला, हम एंटर कर सकते हैं, पासवर्ड हो भी सकता है, नहीं भी। उसके बाद में जो भी कंप्यूटर में रखा हुआ हम किसी को भी चाहें एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो भी हम चाहें कर सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस क्या होगा? ये हमारा गुड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये अलग-अलग लेवल पर डेटा को सिक्योर करता है। अलग-अलग लेवल पे डेटा की सिक्योरिटी देता है ये। मीन्स हमने देखा कि जैसे ईआरपी सिस्टम के अंदर हम देखते हैं, ईआरपी सिस्टम में जैसे देखा हमने
तो जो डेटाबेस है हमारा, उस डेटाबेस में कुछ लिमिटेड डेटा ही स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टर के लिए अलग लेवल है जो होगी, अलग लेवल होगा, जो हायरार्किकल लेवल में चलता है ये डेटा का जो एक्सेस है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अमेज़न कंपनी वगैरह है, अमेज़न है या जितनी भी हम कंपनी देखते हैं, तो उसमें जो यूज़र है हमारा, उसे कितना डेटा दिखाना है, बाउंडेशन दिखाई देती है हमें यहाँ पर। उस चीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि किस स्पेसिफिक यूज़र को कितना डेटा हमें दिखाना है। जैसे यूपीएससी का हमने फॉर्म भरा, तो यूपीएससी की साइट पे हमने अपना लॉगिन किया, यूपीएससी पे साइट पे जब हम अपना लॉगिन करेंगे तो क्या होगा? हम क्या पूरी यूपीएससी की जितनी इन्फॉर्मेशन सब एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ अपना फॉर्म और अपने फॉर्म रिलेटेड चीज़ों को ही देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्या है, अलग-अलग लेवल पर ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो डेटा को सिक्योर करता है, डेटा की सिक्योरिटी करता है। अगला हम देखते हैं फाइल सिस्टम अप्रोच यूजिंग लार्ज सिस्टम व्हिच इंटरलेट मैनी फाइल। और हम इसे देखते हैं कि डेटाबेस अप्रोच यूजिंग लार्ज सिस्टम व्हिच इंटरलेटेड मैनी फाइल। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट, द फाइल सिस्टम अप्रोच इज चीपर टू डिजाइन। क्योंकि हमें पता है कि हमें ज़्यादा लेयर नहीं रखनी। हमें सिंपल एक फ़ाइल्स फ़ोल्डर के अंदर इस टाइप से हमें डेटा को डिज़ाइन करना है। लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि सेंट्रलाइज़िंग डेटा जो एक्सेस है सब इसमें एक्सेस कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस हमें बनाना होगा यहाँ पे। इन ए फाइल सिस्टम अप्रोच देयर इज़ नो डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंसी हमें दिखाई नहीं देती कि यहाँ यहाँ पर अगर किसी को हमें फाइंड करना है, तो एक डेटा दूसरे रिलेटेड से लिंक होता है। कि जैसे हमने किसी फ़ोल्डर के अंदर देखिए उस फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल डेटा पड़े होंगे। हमें अगर एक फ़ाइल को एक्सेस करना है तो पूरे फ़ोल्डर सबको एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेटा इंडिपेंडेंस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जिस डेटा को हमें फाइंड करना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही डेटा को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। उतने ही डेटा को हम एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट है, हमें सब खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, डेटा इंडिपेंडेंसी। ये था हमारा फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस। थैंक यू एवरीवन।